दोस्तों, दो ऐसे दिग्गज, दो ऐसे महारथी जो YouTube के माध्यम से हम सबको मोटिवेशन इतना सारा देते चले आ रहे हैं कि हम सबने कभी ना कभी अपने जीवन में उनकी वीडियो देख करके जरूर अपने आप को मोटिवेटेड फील कराया है। सर मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आगे लेकर के जाऊं, चलिए सुनते हैं कि वास्तव में ये मसला क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये दिक्कत कहां से खड़ी हुई। ये दोनों की दोनों यूट्यूबर जो कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हम सभी लोगों को देते चले आ रहे हैं, जो कि बहुत स्टेब्लिश यूट्यूबर हैं यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर, इनके साथ में ये ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कमेंट पे कमेंट और अपनी पोस्ट और अपने वीडियो के माध्यम से इतने चर्चित हो रहे हैं। $50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। ₹50,000 रुपए? जी सर। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? मोटिवेशन देकर, वो देकर, वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ। तो पैसा आएगा। अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद से बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी किसी वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? सर बड़ा ही जल्द। और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का। हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं। हाँ। और आपकी अभी कोई कमाई कोई नहीं है। कमाई नहीं है। पहले मेरे पेरेंट्स को, मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जैसे मिल लिया। तो मुझे ये बताओ, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में। लाखों में? लाखों में। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इतने तो नहीं। हाँ सर, इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल कर सकते हैं। 100 लोग तो बहुत होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है। बहुत बड़े लेवल पे सर। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं जो समझ पा रहा हूँ आप लोगों की बातों से वो ये है कि एमएलएम में यूजुअली क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अप्रोच करता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। यहाँ पे गेम कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको ही ज्वाइन करवा दो तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो यहाँ से लाखों रुपए कमा लेगा। और वो कैसा चल रहा है? हाँ, उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। उनको ही कहा अच्छा, वो उन्हीं लोगों की होगी जो बिल्कुल उन्होंने कहा था कि जिनका कट गया है। हाँ, कट गया है। हाँ, और फिर भी ये सब चल रहा है। बिल्कुल
खुलेआम मिलने चल से- रहा है। नहीं, अब तो दोस्तों ये जो पूरा 10 मिनट का वीडियो है, इसमें कहां पर या कहीं पर भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, किसी कंपनी का नाम नहीं लिया गया, और ये जो है एक सांकेतिक रूप से एक डिस्कशन या कम्युनिकेशन चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर बाकी लोग इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन इस वीडियो में कहीं पर भी किसी कंपनी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। तो शायद किस तरीके से उनको, विवेक बिंद्रा जी को ये महसूस हुआ कि ये शायद हमारी कंपनी या हमारे बारे में बात की जा रही है। हो सकता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो बच्चे हैं जिन्होंने उस कम्युनिटी को ज्वाइन किया हो, उस कोर्सेज को ज्वाइन किया हो, वो उसको देख करके उनको ये लग रहा हो या महसूस हो रहा हो, ये हम लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा सोचने लायक बात है। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ में जो हुआ है, आप लोग इकट्ठे आकर के प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी आवाज उठाओगे या कोई ना कोई एक्शन लोगे, और ये सब बंद होगा। पास्ट में ऐसा हुआ है बहुत सारी कंपनीज के साथ में, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ होने ही वाला है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। दोस्तों बात यहां से शुरू होती है कि संदीप माहेश्वरी अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं कि मेरी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि मेरे को ये वीडियो अपने यूट्यूब से डिलीट करने के लिए आ रहा है। और दूसरा, अभी जो आज की जो पोस्ट है उसमें समझ में ये आता है कि विवेक बिंद्रा जी ने उनको लीगल नोटिस भेजा है, या उनके जो एडवोकेट है उन्होंने उनको लीगल नोटिस भेजा है। उसमें संदीप माहेश्वरी लिखते हैं कि डियर विवेक, और उसके बाद में उनका सारा का सारा जो मसला है वो लिखते हैं कि आप ये मत समझना कि मैं डरता हूं, डरता वो है जो गलत काम करता है। मेरे साथ पूरी यूट्यूब कम्युनिटी है, सब लोगों का प्यार है मेरे साथ में, और सब लोग मेरे साथ में हैं। दोस्तों दो ऐसे दिग्गज, दो ऐसे महारथी जो यूट्यूब के माध्यम से हम सबको मोटिवेशन इतना सारा देते चले आ रहे हैं कि हम सबने कभी ना कभी अपने जीवन में उनकी वीडियो देख करके जरूर अपने आप को मोटिवेटेड फील कराया है। तो दोस्तों इनके बीच में ये ऐसा विवाद क्या शोभनीय है? मेरा सवाल है विवेक बिंद्रा से, और मेरा सवाल है संदीप माहेश्वरी से कि आप भारत देश के हर युवा के आइकॉन के समकक्ष हैं। आपको लोग इस तरीके से समझते हैं जिस तरीके से लोग अपने किसी आइडियल पुरुष को देखते हैं या आइडियल इंसान को देखते हैं। कई सारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, बिजनेसमैन, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा अपने अपने क्षेत्र में दोस्तों महारत हासिल किए हुए लोग हैं, जो कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो मसला खड़ा हुआ है वो ये है कि विवेक बिंद्रा जी जो कि अपने कोर्सेज बेचते हैं, जो कि बड़ा business.com चलाते हैं, उसमें उनका जो बिजनेस मॉडल है वो कुछ ना कुछ शायद MLM से मिलता जुलता है, जिसमें कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको एक मेंबर बनाना है, आप जिसको मेंबर बनाएंगे वो 2 मेंबर बनाएंगे, वो उसके बाद में फिर इस तरीके से पूरी की पूरी जो सीरीज है वो चलते चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर वो लोग जो ज्वाइन करते हैं इनकी बिजनेस कम्युनिटी या इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, उनको कुछ ना कुछ करना होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, मैं विवेक बिंद्रा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन सभी लोगों की जो कि MLM कम्युनिटी चलाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो होता है कि ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, ऐसे लोग जो अभी अभी पढ़ लिख करके तैयार हुए हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के पास में दोस्तों इस तरीके के जो प्रपोजल है वो दिए जाते हैं और उनको ऐसा बताया जाता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, आपके पास लाखों रुपया या करोड़ों रुपया आ जाएगा। तो ये लाखों रुपया है, करोड़ों रुपए के जो सपने दिखाते हैं MLM, ये वास्तव में क्या सच होते हैं सभी के लिए? कुछ लोग हो सकता है जो इनिशियली ज्वाइन करते हों, ये जो लोगों को सपने बेचने का जो काम है करते हो, उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन ये सबके लिए अच्छा नहीं होता। और शायद इसी का रीजन है कि बहुत सारे ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो आए कम्युनिटी पर संदीप माहेश्वरी जी के शो में, और उन्होंने आकर के जो अपनी जो व्यथा है, अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दर्द है वो दिखाने की कोशिश करी। दोस्तों मुझे नहीं पता कि क्या सही है या क्या गलत है, लेकिन हमारी इस कम्युनिटी के लिए, इस यूट्यूब कम्युनिटी के लिए ये शोभनीय नहीं है। दिस इज वेरी frustrating, disappointing to see these two stalwarts are blaming on each other. अब दोस्तों एक बार यदि आप पानी में कंकड़ फेंक देते हैं, उसके बाद दोस्तों लहरें उठती हैं और लहरों के बाद में फिर लहरें उठती हैं, और ये जो सिलसिला है, ये जो सीरीज है, ये जो आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट है, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो या कहीं पर भी हो, ये चलते चले जाते हो। पता नहीं लगता कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन इसमें कम्युनिटी का नुकसान होता है। इसमें नुकसान होता है उस विश्वास का जो लोगों ने आपके ऊपर दिखाया है, इसमें नुकसान होता है उस प्यार का या उस फेथ का जो कि सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख करके लोग जो मोटिवेट होते हैं। कभी आप अपनी कम्युनिटी पर डालते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, जो लोगों को मोटिवेट करता है वो कैसे डिप्रेशन में हो सकता है? तो शायद दोस्तों हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि क्या हमने जो आइकॉन या जो आइडियल जो हमने अपने लिए स्थापित किए हैं, क्या वो सही हैं? और मेरा इन दोनों से निवेदन है कि आपस में आप लड़ेंगे तो हमारे देश को कौन संभालेगा? देश की जो युवा पीढ़ी है उनको कौन संभालेगा? वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो आपको देख करके आगे चलते हैं, बड़े होते हैं, बिजनेस खोलने की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योर बनते हैं, उनका क्या होगा? सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए। और ये जो ब्लेम गेम आप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, शायद इसको बंद करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप दोनों को आपस में बैठ करके कुछ सुलह समझौता करना चाहिए कि भाई क्या गलती हुई है, कहां त्रुटि हुई है, कहां मिसअंडरस्टैंड
मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, उसको यदि सुलझाएंगे तो हम सभी के लिए अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।